गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में और साथ ही जानेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके आने वाले सभी कंपटीशन के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। बीच बीच में आपसे कई क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट में अवश्य दें ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो स्टूडेंट्स, जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड जो है वह देने की घोषणा की गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इस सम्मेलन में क्लाइमेट के लिए जॉन कैरी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष और ब्रेक थ्रू एनर्जी के फाउंडर बिल गेट्स और सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासिर शामिल होंगे। आप हमें कमेंट में बताएं कि सऊदी अरामको जो है वह पेट्रोलियम कंपनी है और यह किस देश की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 59 से 60 साल कर दी है? तो देखिए, यह किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र जो है वह 59 से 60 साल कर दी है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 59 साल से 60 साल कर दी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों को, अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थानों को, सरकारी उपक्रमों व नगरीय व पंचायत निकायों को मिलेगा या होगा। चलिए हम तमिलनाडु के बारे में जान लें। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। और देखिए, विधानमंडल में तमिलनाडु की सीटें जो हैं वह विधानसभा में 235 सीट है। भारतीय संसद में देखिए तो राज्यसभा में 18 सीट है और लोकसभा में 39। उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग ने हाल ही में कितने प्रतिष्ठित स्थलों के चयन की घोषणा की है? तो यहाँ देखिए, 12 प्रतिष्ठित स्थलों की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखें, जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग ने हाल ही में स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल पहल के चरण 4 के तहत स्वच्छ पर्यटन स्थलों के तौर पर 12 प्रतिष्ठित स्थलों को चयनित किया है। इसका उद्देश्य सभी प्रतिष्ठित स्थलों पर और इन स्थलों के आसपास सफाई और स्वच्छता मानकों में सुधार करके घरेलू और विदेशी आगंतुकों को अच्छे अनुभव प्रदान कराना। अब यहाँ देखिए, इन 12 प्रतिष्ठित स्थलों में शामिल है, अब यहाँ देखिए 12 प्रतिष्ठित स्थलों में शामिल है अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, दूसरा सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, तीसरा है कुंभलगढ़ जो राजस्थान में है, चौथा है आपका जैसलमेर का किला जो राजस्थान में है, उसके बाद रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान में है, गोलकुंडा का जिला हैदराबाद तेलंगाना में है, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, पत्थर बाग चंडीगढ़ में है, डल झील श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है, बांके बिहारी मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में है, आगरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश में है और काली घाट मंदिर जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो इन 12 प्रतिष्ठित स्थलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस राज्य सरकार ने संविदा अधिकारियों
वह कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती की है। तो यहाँ देखिए, यह कटौती जो है वह किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती की है। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर हैं उनकी सेवानिवृत्ति में 3 साल घटा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कर्मचारी 65 वर्ष की बजाय 62 वर्ष से ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। पहले उनकी आयु जो थी सेवानिवृत्ति की वो 65 वर्ष थी, लेकिन अब घटा करके उसे 62 वर्ष कर दिया गया है। सरकार की तरफ से प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा कर्मचारी नियुक्ति नियम 2011 के तहत की गई है। आपको ध्यान रखना होगा कि यह किसके तहत किया गया है? तो यह किया गया है संविदा कर्मचारी यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर्स नियुक्ति नियम 2011 के तहत। चलिए अब हम मध्य प्रदेश के बारे में जान ले। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में देखिए तो विधानमंडल में जो सीटें हैं विधानसभा की, वो सीटें हैं 231 सीटें हैं। भारतीय संसद में देखिए तो राज्यसभा में इसकी है 11 सीटें और लोकसभा में है 29 सीटें। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय पुरुष स्की टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए शॉटगन वर्ल्ड कप में भारतीयों ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारतीय पुरुष स्की टीम ने हाल ही में मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लॉकडाउन के बाद यह पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। भारतीय टीम में अंगदवीर सिंह बजावा, महराज अहमद खान और गुरजोत खंगूड़ा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है? तो देखिए यह पहला स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पहला स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य को हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 42 लाख किसानों की योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जान ले। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। मुख्य सचिव हैं राजेंद्र कुमार तिवारी। पुलिस महानिदेशक हैं हितेश चंद्र अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया है? तो देखिए सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया है। यह सरस आजीविका मेला 2021 में नोएडा हाट में 26 फरवरी से शुरू हुआ है और 14 मार्च तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 28 फरवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 28 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, 28 फरवरी को पूरे भारत में नेशनल साइंस डे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है वह रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। आप लोग सीवी रमन को तो जानते ही होंगे। सीवी रमन एक महान साइंटिस्ट थे। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन सर सीवी रमन ने 28 फरवरी सन 1928 को की थी। इसीलिए हर वर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। चलिए आप हमें बताइए कि सीवी रमन का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाफ डू प्लेसिस जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है किस देश के हैं। देखिए फाफ डू प्लेसिस ये हैं दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए फाफ डू प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अपना सफर नवंबर 2012 में शुरू किया था। यह कुछ समय के लिए T20 के कप्तान भी रह चुके हैं और अब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेवरिक मसीहा पुस्तक किस राजनेता की जीवनी है। तो देखिए मावरिक मसीहा जो है वह जीवनी है एन.टी. रामा राव की। किसकी है? एन.टी. रामा राव की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामा राव को श्रद्धांजलि देते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बृहस्पतिवार को कहा कि अभिनेता राजनेता राव ने सिनेमा और राजनीति में अतुलनीय योगदान दिया था। नायडू ने एन.टी. रामा राव की राजनीति जीवन मेवरिक मसीहा पुस्तक का विमोचन करने के बाद कहा कि इस महान नेता ने ताकतवर सत्तारूढ़ पार्टी को चुनौती दी और अविभाजित आंध्र प्रदेश में एक पार्टी के शासन को चुनौती देते हुए क्षेत्र की राजनीतिक संस्कृति को नए सिरे से परिभाषित किया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो पुस्तक है मेवरिक मसीहा वह आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामा राव की जीवनी पर आधारित है। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आपके द्वारा भेजे गए सुझाव और कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए। तो इसी प्रकार आप हमें कमेंट करते रहें, हमें सुझाव देते रहें। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ।